मैकबुक यूजर हो तो ये 5 ऐप्स आपके डेफिनेटली बहुत काम आने वाली है। एंड लास्ट वाली ऐप से तो आपको फ्री में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेस भी मिल सकता है विदाउट पेइंग एनी सब्सक्रिप्शन फीस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये सारी ऐप्स बिल्कुल फ्री है, लाइट वेट है, जो कि आपके मैक की बहुत ज्यादा स्पेस भी नहीं घेरेगा। एंड यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट इज, इन सभी ऐप्स का इंटरफेस काफी ज्यादा सिंपल है विच मेक्स इट वेरी इजी टू यूज। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले ऐप से विच इज लोकल सेंड। अब एप्पल का इकोसिस्टम तो हमें मालूम है कि बेस्ट है, जस्ट एक एयर ड्रॉप करो एंड यू आर सॉर्टेड। बट एप्पल टू विंडोज या फिर एंड्रॉइड कुछ भी सेंड करना बहुत ही हेक्टिक हो जाता है एंड इसी के लिए हमारे पास है लोकल सेंड ऐप। सो लोकल सेंड ऐप एक फ्री एंड ओपन सोर्स ऐप है जिसकी हेल्प से आप मैकबुक से विंडोज या एंड्रॉइड पे कोई सी भी फाइल, डॉक्यूमेंट या फिर फोटोज वगैरह बहुत ही इजीली ट्रांसफर एंड रिसीव भी कर सकते हो। एंड लोकल सेंड एयर ड्रॉप से ज्यादा फास्टर है, जो कि मैंने खुद यूज करके देखा है। मैक टू विंडोज डाटा ट्रांसफर करना बहुत ही ज्यादा हेक्टिक होता है क्योंकि वो कनेक्टर एंड यूएसबी से डाटा ट्रांसफर करने में टाइम भी ज्यादा लगता है एंड इसका खर्चा भी अलग से है। और अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हो एंड डाटा ट्रांसफर करना है तो इसको हमेशा अपने साथ कैरी करना पड़ेगा। लोकल सेंड ऐप से ये काम बिना किसी वायर के बहुत ही ज्यादा फास्ट एंड ईजी हो जाता है। बस इसके लिए दोनों ही डिवाइसेस पे ये ऐप ओपन करना है, जितनी भी फाइल्स ट्रांसफर करनी है या फिर डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर करना है उन्हें सेलेक्ट कर लो एंड देन डिवाइस सेलेक्ट करना है एंड जस्ट बाय अ क्लिक आपकी सारी फाइल्स ट्रांसफर हो जाएगी। बस ध्यान रखना कि दोनों ही डिवाइसेस एक ही वाईफाई से कनेक्टेड हो। नाउ कमिंग टू द सेकंड ऐप, ये ऐप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दिस ऐप इज नोन एज फ्लैश। इस ऐप की हेल्प से आप किसी भी वेबसाइट या फिर किसी भी वेब ब्राउजर को अपने डेस्कटॉप पे एज अ वॉलपेपर सेट कर सकते हो। इस ऐप से डेस्कटॉप जो है वो थोड़ा सा अलाइव फील होता है, यानी कि वो स्टैटिक एंड नॉर्मल से वॉलपेपर से ये थोड़ा सा हटके है क्योंकि इसमें आप कोई भी वेब ब्राउजर को अपना वॉलपेपर सेट कर सकते हो, चाहे वो कैलेंडर हो, मैप व्यू हो या फिर कोई सा भी इंटरैक्टिव साइट। सिंपली इस ऐप को ऐप स्टोर से डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद इस ऐप को ओपन करना है एंड देन मेन्यू बार में आपको ये आइकन दिखेगा, इस पे क्लिक करके ऐड वेबसाइट में यूआरएल पेस्ट कर देना है एंड यू आर डन। इसे भी आप जब मन करे डिसेबल कर सकते हो, रीलोड कर सकते हो एंड इवन ब्राउजिंग मोड से तो आप डेस्कटॉप पे एज अ ब्राउजर भी इसे यूज कर सकते हो। हाउ कूल, राइट? दिस इज अ रियली कूल ऑप्शन फॉर दोज पीपल जो कि अपने डेस्कटॉप को लाइव, स्मार्ट एंड प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं। आई थिंक इस ऐप को ट्राई करना तो डेफिनेटली बनता है। अगर आप इस ऐप को ट्राई करोगे तो कमेंट में जरूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। बाकी चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट ऐप में विच इज फॉर द पीपल who hates these notifications जो कि आपको सफारी चलाते टाइम आते हैं। जब भी आप सफारी ओपन करते हो तो ये annoying notifications and ads जो है वो बिल्कुल ही सफारी का एक्सपीरियंस खराब कर देते हैं। सो इसी चीज़ को हटाने के लिए we come up with the app called Hush जो कि बिल्कुल फ्री है लाइक अदर एप्स। ऐप साइज भी छोटा है जो कि आपके मैक में बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं घेरेगा, प्लस फ्री है एंड साथ में कोई कॉम्प्लिकेटेड सेटिंग्स भी नहीं है। एंड और क्या ही चाहिए। इंस्टॉल होने के बाद सिस्टम सेटिंग्स ओपन करो, देन सफारी, देन एक्सटेंशंस एंड एक्सटेंशन में जाके ये हश एक्सटेंशन को अनेबल कर दो। बस इसके बाद आपका कोई रोल नहीं है क्योंकि आगे का काम ये ऐप खुद ही संभाल लेगा। इस ऐप की हेल्प से ना जो ब्राउजिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा क्लीनर हो जाती है एंड सबसे इम्पॉर्टेंटली ये एक प्राइवेसी फ्रेंडली ऐप है जिससे कि आपका कोई भी डाटा शेयर नहीं होता। मैंने पर्सनली इसे खुद भी यूज़ करा है एंड एक्चुअली में इसका जो डिफरेंस है वो नोटिसेबल है। सो अगर आप भी नहीं चाहते हो कि सफारी यूज़ करते टाइम आपका पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाए जस्ट बिकॉज ऑफ दोस नोटिफिकेशन, एक्सेप्ट कुकीज़ वाले नोटिफिकेशन या फिर कोई एड नोटिफिकेशन की वजह से, तो इस ऐप को तो डाउनलोड कर ही लो। नेक्स्ट ऐप है स्टिकीज जो कि स्टिकी नोट से इंस्पायर्ड है। आई थिंक स्कूल एंड कॉलेज के टाइम पे ये हम सभी ने यूज़ किया होगा एंड मैं तो आज भी नहीं यूज़ करती हूँ जब भी मुझे कोई इंपॉर्टेंट रिमाइंडर लिखना हो, कुछ छोटे छोटे नोट्स लिखने हो या फिर कोई लिस्ट बनानी हो। एंड ये ऐप भी कुछ ऐसा ही है, बस डिफरेंस ये है कि ये फिजिकल फॉर्म में है एंड वो ऐप डिजिटल फॉर्म में है। स्टिकीज बेसिकली एक एप्पल का इनबिल्ट ऐप है जिसमें स्मॉल नोट्स, रिमाइंडर्स, आप कुछ भी लिख सकते हो एंड ये सारी चीज़ें डेस्कटॉप पर हर टाइम विजिबल रहती है। इस ऐप की नीड तब सबसे ज़्यादा समझ आती है जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो या फिर कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हो एंड उस टाइम पर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी हो एंड गूगल डॉक्यूमेंट्स या फिर नोटपैड ओपन करना ना काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। सो मीटिंग्स के साथ साथ ही आप इन स्टिकी नोट्स पे अपने नोट्स लिख सकते हो जिससे कि मीटिंग से टाइम पे मुझे नोट्स लिखने में ईजी हो जाए। मैं पर्सनली येलो नोट्स डेली टास्क के लिए यूज़ करती हूँ।
ब्लू नोट्स जो है वो क्रिएटिव आइडियाज के लिए यूज करती हूँ एंड पिंक नोट्स रिमाइंडर्स के लिए। ये ऐप आप फाइंडर में जाके भी ढूंढ सकते हो एंड कमांड प्लस स्पेस प्रेस करके स्पॉटलाइट सर्च में भी सर्च कर सकते हो। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जो डेस्कटॉप है वो बहुत ज्यादा क्लटर्ड हो गया है तो कमांड प्लस M से इन नोट्स को मिनिमाइज कर लो एंड जब वापस चाहिए हो तो सिंपली इन पे क्लिक कर लो एंड ये सारे ही नोट्स वापस आ जाएंगे। इस ऐप की सबसे बढ़िया चीज ये है कि ये नोट्स जो है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं। जब भी आप उन्हें ओपन करोगे तो जहां आप उन नोट्स को छोड़ के गए थे आपको वो नोट्स वहीं मिलेंगे। सो लास्ट ऐप तो एक हिडन जेम है उन लोगों के लिए जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ऐप्स को फ्री में यूज करना चाहते हैं विदाउट पेइंग एनी सब्सक्रिप्शन फीस। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, दिस ऐप इज कॉल्ड ओनली ऑफिस, जो कि बिल्कुल फ्री है एंड एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। एंड इस ऐप का भी इंटरफेस बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जैसा ही है। तो अगर आप अभी अभी विंडोज से मैक पे शिफ्ट हुए हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम ही लगते हैं। सिंपल वर्ड्स में ओनली ऑफिस एक कंप्लीट ऑफिस सूट है जिसमें कि आप स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी बना सकते हो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह। एंड इवन अगर आप कोलैबोरेटिव काम भी करना चाहते हो यानी कि एक ही फाइल में पूरी टीम भी काम करना चाहती है ना, तो ये क्लाउड के साथ बहुत ही इजीली इंटीग्रेट भी हो जाती है, चाहे वो गूगल ड्राइव हो, वन ड्राइव हो या कोई सा भी ड्राइव हो। ये मैक, विंडोज, लिनक्स एंड इवन आईपैड, आईफोन्स के लिए भी अवेलेबल है, तो कोई भी इस ऐप को यूज कर सकता है। मैं खुद इस ऐप को रेगुलरली स्क्रिप्ट्स एंड प्रेजेंटेशंस के लिए यूज करती हूँ एंड ऑनेस्टली मुझे वर्ड खोलने की अब जरूरत ही नहीं पड़ती है क्योंकि ये इतना ज़्यादा ईजी है ना यूज़ करने में कि इसे कोई भी चला सकता है। सो फ्री में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेस तो नहीं मिल पाया बट इसका एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव ओनली ऑफिस है, तो इसको तो डेफिनेटली ट्राई करना ही। तो गाइज दिस वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आप ये सारी ऐप्स को यूज़ ज़रूर करोगे एंड अगर आप इन्हें यूज़ करोगे तो डेफिनेटली कॉमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कौन सी ऐप यूज़ करी है एंड सबसे ज़्यादा बढ़िया ऐप आपको कौन सी लगी है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम आपके लिए रोज़ ऐसी वीडियोस लेकर आए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।